नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पेरेंट्स, सर्दियां आ गई हैं और बच्चों के लिए बहुत ही मजबूती और बच्चों के लिए मसाज, बहुत से लोगों का हमारे पास कमेंट आया है कि मैम बताइए कि एक सर्दियों में हम बच्चों की मसाज किस तेल से करें और किस तरीके से करें कि हमारे बच्चे जो हैं सर्दियों में बीमार ना पड़ें और बच्चे अच्छी सेहत पाएं और उनको अच्छा लाभ मिले। तो सर्दियों में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे हैं, तो वो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनको जल्दी ही सर्दी पकड़ लेती है। और बच्चों को बहुत, फिर जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और बच्चों को कोल्ड डायरिया भी धीरे धीरे पकड़ लेता है। तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चा तो परेशान होता ही है लेकिन माँ बाप को भी बहुत ही चिंता और वो भी बहुत परेशान होते हैं कि बच्चा हमारा इतना बीमार है। कोल्ड डायरिया तो आप जानते ही हैं सर्दियों में कि अगर बच्चों को हो गया, अगर बच्चों की केयर नहीं की गई, अगर बच्चों को हो गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ जाती है। पेरेंट्स, हम आपको ऐसा एक ऑयल बताएंगे कि जिससे, और उसका तरीका भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको बच्चे की मसाज करनी है, तो उससे आपका जो बच्चा है, बेबी है या बॉयज है, तो वो बीमार नहीं पड़ेगा और उस ऑयल से सर्दी भी खींचेगी और बच्चों की जो हड्डियां हैं वो भी, बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होंगी। पेरेंट्स, ऐसे तो आप भी जानते हैं कि मार्केट में बच्चों के बहुत से ऑयल आते हैं, तो हम ये आपको सलाह नहीं देंगे कि आप केमिकल वाले, उन मार्केट वाले ऑयलों में केमिकल मिला हुआ होता है, तो हम ये सलाह आपको नहीं देंगे कि आप बच्चों के लिए मार्केट वाला ऑयल कोई भी इस्तेमाल करें। जो पेरेंट्स हम आपको ऑयल बताने जा रहे हैं, ये हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारी भी जो माँ है उसी तेल का प्रयोग करती थी और हम लोग खूब हष्ट पुष्ट और खूब दौड़ते थे, खेलते थे, कभी इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि वो चीजें बहुत छोटी हमको दिखती हैं और हम लोग लापरवाही कर जाते हैं और जो किसी ने बताया कि नहीं, इस तरीके का नहीं, आपको ऐसा ये चीज आपको इस बच्चे के ऊपर इस्तेमाल करना है, तो वो पेरेंट्स जो होते हैं वो मान जाते हैं और फिर इसके बाद में वो बच्चे के प्रति जो है वो बीमार, कहीं कुछ, तो फिर वो पेरेंट्स को ही झेलना पड़ता है। आपको उस ऑयल की, वो कौन सा ऑयल है और कैसे बनाना है उसको, तो हम उसका तरीका आपको बता रहे हैं, बनाने की यानी विधि जो होती है वो बता रहे हैं। तो वो आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको ऑयल होना चाहिए जो मस्टर्ड ऑयल होता है, और सरसों का प्योर तेल होता है, वो आपको बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है। और वो इस्तेमाल आपको कैसे करना है मैं वो भी बता रही हूँ कि मस्टर्ड ऑयल ये तो आप सर्दियों में रोज लगाइए। रोज लगाने के लिए उसको गरम करिए, यानी पहले उसको गरम क्या करिए, उसको एकदम पका लीजिए सरसों का तेल। और पकते हुए तेल में, जब तेल में वो थोड़ा सा तेल हल्का सा गरम हो जाए तो उसमें आप अजवाइन डालिए और लहसुन की 4-5 कलियां डालिए छील करके। और इसके बाद में थोड़ी सी, अगर आपको डालना है तो अजवाइन डाल दीजिए। तो ये आपको जो 3 चीजें हमने बताई हुई हैं कि सरसों का तेल और अजवाइन और ये कलियां, ये डाल देने से, अगर 4-5-10 दाने आप मेथी के डाल देते हैं तो मेथी भी इस समय सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में है ये ऑयल। तो ये औषधि एक तरीके का आप समझिएगा। तो ये 3 चीजों का प्रयोग आप करिए। जब ये पक करके, लहसुन जो है जब ये पक करके और अजवाइन और मेथी पक करके थोड़ा सा ब्राउन यानी कालापन आ जाए, उसमें हल्का सा, ज्यादा न जलने पाए, यानी ब्राउनपन से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, तब आपको इसको उतार लेना है और उसको ठंडा करना है। और जब बच्चे के अगर आप हफ्ते का स्टोर करना चाहती हैं तो आप हफ्ते भर के लिए स्टोर कर लीजिए उसको। अगर आप प्रतिदिन उसको ऑयल को बनाना चाहती हैं तो प्रतिदिन वाला तो बहुत ही अच्छा है कि बच्चे को जो ताजा ताजा वो ऑयल मिलेगा। और हल्का सा कुनकुना उसको कर लें, हल्का सा। अगर आपने स्टोर करके रखा हुआ है तो उसको निकालें तेल को और हल्का सा उसको गरम यानी कुनकुना लें कि बच्चा सहन हमारा कर जाए। और उस तेल की मसाज आप अपने बच्चे की करिए। फिर आप देखिए कि सर्दियों में आपका बच्चा कितनी रंगत फैलाता है और कितना आपका बच्चा स्वस्थ रहता है और सर्दी बच्चे को आपके नहीं लगेगी। और आपको किस तरीके से लगाना है वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको लगाना है। आपको उसकी मसाज 10-11 के बीच में करनी है दोपहर में।
जो ये है कि अगर आप उसको छानना चाहें तो छान भी सकती हैं आप। अगर उसको नहीं छानना चाहती हैं तो वो जो अजवाइन और लहसुन होता है वो बहुत ही फ़ायदा करता है, तो आपको नहीं छानना है। और जब आप बच्चे की मसाज करती हैं यानी पैरों में मसाज करती हैं तो वो जो दाने हैं वो बच्चों के ना लगने पाएँ, क्योंकि बच्चे की जो त्वचा होती है वो बहुत ही मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो वो जो अजवाइन वगैरह है और मेथी वगैरह है वो बच्चों के मसाज करने के समय में हाथ में ना आए और पैरों में ना आए और ये जो बॉडी में पूरी वो ना आए। और आपको 11 के बीच में 10-11 के बीच में यानी मसाज करना है। धूप निकल आए तो धूप में अगर आप मसाज करें तो बहुत ही अच्छा है। और बच्चे को फिर रात में मसाज आप ज़रूर से ज़रूर करें, यानी उसको पूरे उसके कपड़े निकाल करके ना करें, तो उसके आधे आधे पैरों में मसाज जैसे ऑयल से मसाज कर दें। और बच्चे के तलुए में, जो बच्चों के पैर का तलुआ होता है, तो सोते समय आप ये मसाज करनी है। रात में आपको सोते समय बच्चे के तलुओं में ऑयल और वो जो क्या अजवाइन और वो मेथी थोड़ी सी ऐसे हाथों से मसल लें। और लहसुन को की जो कलियां आपने भूनी है उसी तेल ऑयल में, तो वो कली थोड़ी सी उसकी मतलब मसल लें, तो वो पैरों के तलुओं में लगाएं और बच्चों के पैरों के नाखूनों में लगाएं और हाथ की हथेलियों में लगाएं और हाथ के नाखूनों में भी उसको बच्चे को लगाएं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे की जो सर्दी है तो ये सर्दी पूरी खिंच जाती है, क्योंकि बच्चा रात में सोता हुआ रहता है, तो रात में बच्चा सो जाता है तो बच्चे को बहुत ही आराम करता है। वो ऑयल जो है वो बहुत ही आराम मतलब देता है, बच्चे की सर्दी को खींचता है। और रात में आप ये करें कि बच्चे की नाभि में थोड़ी सी जो अजवाइन है और थोड़ा सा लहसुन वो मसल करके बच्चे के उसी तेल से थोड़ी सी बच्चे के नाभि में रख दें, तो उससे भी बच्चे की जो सर्दी होती है वहाँ से भी खिंचती है। और हल्का हल्का सा ऑयल लेकर के सीने में लगा दें बच्चे के, तो इसमें भी बच्चे की जो सर्दी है, अगर आप पहले से ये तरीका अपनाएंगी और डेली प्रतिदिन करेंगी तो आपके बच्चे के पास सर्दी नहीं आएगी। पेरेंट्स, आपको क्या करना है कि आप कहीं मार्केट से तेल वो मत लीजिए। अगर गांव जिसके होते हैं तो गांव से भी मतलब मिल जाता है तेल प्योर सरसों का, तो वहां से आप बोतल 2 बोतल ले लीजिए। जिस बच्चे के लगना कितना है तो वो मतलब ले लीजिए। और नहीं तो वो जो सरसों होती है तो सरसों को पिरा करके आप उसका ऑयल आप मशीन से तैयार करवाइए। जो कोल्हू में मतलब पेरा जाता है, जो जहाँ पर ये पिराई होती है, तो वहाँ से आप पिरवा करके उसको शुद्ध एकदम प्योर शुद्ध होना चाहिए। फिर आप देखिए कि बच्चे का बहुत ही ज़्यादा उसको आराम मिलेगा और बच्चा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जब हम मसाज करेंगे वो तेल वो ऑयल ऐसा होता है कि वो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और बड़े लोग भी जो मसाज जैसे करते हैं, जो बड़े लोग भी है हाथ पैरों में कभी लगाते हैं, आपने बूढ़े बुजुर्गों को देखा होगा कि वो और कोई भी ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो प्योर सरसों का ही तेल ऑयल मतलब इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर में लगाते हैं। तो वो बहुत ही उनसे जो है, अगर वो 70-80 साल के हैं तो वो लगता है कि जैसे वो 85 साल का युवक है, युवक हो या मतलब लेडीज हो, तो उससे ये भी फर्क बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो प्योर होता है। और ये जो केमिकल वाले तेल होते हैं तो ये बनाए जाते हैं, ये मतलब प्योर मैं नहीं बता सकती हूँ इनको कि ये केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं, इनमें महक खुशबू डाली जाती है। तो ये तेल तो बच्चे के लिए सब बेकार है, लेकिन ये जो तेल हमने आपको बताया हुआ है, इसी तेल का आप सर्दियों भर प्रयोग कीजिए। और जो तरीका हमने जैसे बताया है कि आपको ये बनाना कैसे है, तो आप इसी तरीके से बना करके, चाहे रोज़ डेली आप बनाइए प्रतिदिन, चाहे आप स्टोर करके उसको बना करके रख लीजिए, तो उसी तेल का आप इस्तेमाल करिए। और बच्चे की जो बच्चे का सर है, तो रात में वैसे तो आप मसाज जब सुबह करेंगी तो सर में तो लगाना ही है, और नाइट में भी आपको बच्चे के सर में तेल को, कुनकुने तेल को लगाना है। जो बच्चे का ये चीज़ ताल्लुक होता है तो आपको यहाँ ताल्लुक में बच्चे के रखना है। और बच्चा जब 1 मंथ से लेकर के ये 3-4 साल तक के बच्चों के लिए है, और भी बच्चा बड़ा हो जाए तो आप इसी तेल को इस्तेमाल करिए।
तो पेरेंट्स ऐसी ही बच्चों से जुड़ी अच्छी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से जरूर करिए और दूसरों से शेयर करिए, ताकि ये वीडियो दूसरों के पास जाए और दूसरे के बच्चों को भी लाभ ये मिल सके।